ठीक है, ताकि बाद में अब जब घर जाओ तो आप उस पर एक्शन पूछ लो, फिर काम हो जाएगा आपका। ठीक ठीक है, चलो प्रिंस प्रिंस बताओ। Sir, he is a surveying the forest. He is a forest guard है वो, और रात में सर्वे कर रहा है सर वो। फॉरेस्ट गार्ड है, रात में सर्वे कर रहे हैं। ठीक है चलो, नॉट अ वेरी गुड थिंग आई से। थोड़ा और सोचो प्रिंस। वैभव। इसमें तो मुझे वो दिखाई दे रहे हैं, तेल का शायद गुब्बारा निकला है जैसे। तेल कहाँ तेल दिख हाँ, रहा है तेरे को? नहीं वो पेड़ तेल अविनाश जैसा दिख पिक्चर रहा है। दोबारा दिखा। अविनाश पिक्चर दोबारा दिखा। एक मिनट। तेल का सा लग रहा है, ऐसे कि तेल का वो निकलता है ना, मतलब फाउंटेन, जब शुरुआत में ड्रिलिंग करते हैं। क्या बोल रहे हो, तेल का क्या फाउंटेन? अरे मतलब ये अरे डेजर्ट इसको वाला वो एरिया है, पेड़ तो लग इधर रहे हैं इसने पेड़। इधर एक इतने मिनट वो भी। इधर इसने ऑयल रिजर्व देखा अरे है। वेंडी यार परसेप्शन खराब हो रहा है, कुछ और सोच ले। आजा नहीं बिना नहीं पैक कर दे। नहीं, क्या तेल? पेड़ है वो यार, तेल नहीं है वो। कोई और, चलो अविनाश सर बताओ। सर मैं ऐसा परसीव कर रहा हूँ कि ही इज अ सिटीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, और ड्यूरिंग द हाई विंड वो कैटल वेटल लेके गया बाहर जो अपने फादर के हैं, तो उनको लेके आ रहा है वापस घर पे। हाँ मतलब सेविंग द कैटल फ्रॉम समथिंग लाइक दैट। हाँ सर। चलो चल जाएगी। श्रेया। श्रेया। थोड़ी देर बाद बताऊँ मैं लास्ट में। ओके, जिसका हो जाए उसका हैंड डाउन हो जाना चाहिए ताकि कंफ्यूज ना हो प्लीज। नेक्स्ट इज उदित। During like heavy storm, not heavy storm, like high winds, he went to collect the Brahma Kamal as he is a BMS practitioner. तेरी आवाज ही नहीं आ रही भाई, थोड़ा पास करके माइक बोल साले, क्या कर रहा है? अरे वो भाई ब्रह्म कमल वो ना फूल होता है ना पेड़, उसके फूल कलेक्ट करने गया है तेज हवा में जो कि गिर रहे हैं भाई, वो हाथ रोक रोक के उनको कलेक्ट कर रहा है। वो बीएमएस प्रैक्टिशनर है, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है। भाई किसके लिए फूल कलेक्ट कर रहे हो भाई? अरे साले दवा बनाने के लिए आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है साले। समझ गया, चलो ठीक। मानस। भाई मैंने दो थीम सोचे हैं। एक तो वो अपने मतलब में विजिट करता है, तो वो एक अपने होम टाउन में विजिट करता है, तो देखता है वहाँ हवा बहुत चलती है, तो विंड मिल इंस्टॉल करने का पूरा प्लान करता है और करता है। और सेकंड ये है कि ये थोड़ी लो लेवल लग रही है। मानस वेट, वेरी गुड। व्हाट इज द हाँ, डेजिग्नेशन ऑफ द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी? सिविल इंजीनियर। नॉट सिविल इंजीनियर, उसको कोई ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बना, समझा? ओके। ठीक है। हाँ, वेरी गुड थिंग। ऐसे कोई डेजिग्नेशन थे, उसके बाद अथॉरिटी हो ये सब चीजें करने की। सिविल इंजीनियर नहीं करेगा ये सब, ठीक है। ठीक। वेरी गुड थिंग मानस। नेक्स्ट सेकंड थिंग बताओ। सेकंड यार अजीब ही लग रही है, मतलब एक बर्ड उड़ रही थी, ब्रांच से लग गई, तो उसकी हेल्प करी। नहीं, पहली वाली ठीक है मानस, सेकंड वाली थोड़ी लो लेवल। पहली वाली बहुत अच्छी थी, मैं तो सुन लो भाई, अच्छी थी बताइए मानस ने भी। हवा चल रही है, हवा का यूज तो ठीक है। भाई मानस मेरा भी से सेम ही थी। अगर मैं उसको एंटरप्रेन्योर बना दूं एक टाइप का, घूमने गया वो देखता है विंड रिसोर्स है, विंड मिल बना देता है उधर। हाँ, वेरी गुड तरुण प्लीज। वेरी गुड थी मानस, वेरी गुड। ठीक है भाई मानस एक बार थीम बता दियो एक बार। सब लोग सुन लो भाई, लिख लो इस थीम। यार वो प्लेस बहुत विंडी थी, तो उसने विंड मिल इंस्टॉल किया ताकि एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा सुनो, एक और पिक्चर आती है, अगर पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा, शायद कुछ लोगों ने देखा भी होगा। वो तो कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, देखा फिर पिक्चर पावड़ा वावड़ा लेके? हाँ हाँ देखा होगा। सेम थीम आप उस देखिए, पिक्चर सेम थीम आप उस पिक्चर में घुसा सकते हो जो अभी मानस ने बोली। मैं ऐसे पिक्चर कौन पे सी ऐसी वाली? थीम देखता हूँ। वो एक है ना, उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, बहुत लोग खुदाई कर पिक्चर रहे होते नहीं, हैं। थीम पूछ रहा थीम। थीम ये है कि विंड मिल इंस्टॉल कर रहा है और विंड स्पीड ज़्यादा है वहाँ पे, मोर देन 12 नॉटिकल माइल, ऐसा मेंशन कर देना कि ही वाज मतलब आफ्टर सम डेज ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस नोटिस द wind speed in that particular area is as it was as it is near coastal area, so because of that the windmill is always more than 12 nautical miles,
So as a block development officer, he thought to install some windmill which will produce free electricity and it will be very good source of energy for them. After that, पहले तो वही you will take permission from your higher authorities. Later on, you will get the equipments of windmill along with the worker started the work. You क्या बोलते हैं, mapped all the venues and locations in the city where you have to plant those things. Along with the workers, you prepared the report and constructed that windmills and also submitted the report to the higher authorities. And with the help of this, you started producing extra क्या बोलते हैं source of energy, and because of that, the electricity bill is being reduced and it helped a lot of citizens who are living in that particular area. खत्म हो गई स्टोरी, ठीक है, वेरी गुड स्टोरी। ऐसे करके लिखते हैं, मैं भी ऐसे करके लिखता था, ठीक है। चलो भाई, अच्छी थीम्स आ गई। कोई और बताना चाहेगा? अभिषेक, पहली बार नाम लिखा इसका, अभिषेक। अविनाश सर, एक ही पूछना था हाँ हाँ, सर, ये जो मैंने कैटर वाला बोला, ये नेगेटिव तो नहीं जाएगा ना? नहीं बिल्कुल नेगेटिव नहीं जाएगा। आपने कैटर को इंजर्ड थोड़ी किया, आप बस उनको सेफली घर ला रहे हो, बात खत्म। ओके सर। ईशान, ईशान ओपन योर माइक, यू थिंक। भाई वो ऐसा लगा मेरे को कि वहां पे ना ट्रीज की ब्रांचेस नहीं, सॉरी, रूट्स बाहर निकली हुई दिख रही हैं, जैसे कि उधर ये लैंड डिग्रेडेशन या फिर सॉइल इरोजन हुआ हो। तो ये बंदा कुछ स्टूडेंट हो सकता है कॉलेज वगैरह का, जो अपने जगह पे देखता है कि ऐसा हो रहा है, देन कंजर्वेशन करता है लैंड का विद द हेल्प ऑफ पीपल ऑफ द विलेज। मेरी भी ऐसी थी मैं कि वो एग्रीकल्चर में थोड़ा और टेक्निक्स लाता है कि सॉइल इरोजन प्रिवेंट करा जा सके ओके, इन एडवर्स कंडीशंस ऑफ वेदर। ऐसा लग रहा है लोग कोई कहाँ पे- मतलब ये साइड में निकले हुए हैं थोड़ा सा, हाँ ये, और ऐसा लग रहा है कोई विजिबल लैंडमार्क बीच में से ही गायब है। मेरे पास भी थीम है इनको कि इस पे रिफॉरेस्टेशन करवा सकते हैं इस लैंड पे। अविनाश, एक चीज मैं बताऊं, बता। जो कैटाबैटिक बेंड्स वगैरह होती हैं उनके बारे में रिसर्च और स्टडी कर रहा है, उनके इफेक्ट के बारे में, उनके इम्पैक्ट्स के बारे में। ठीक है, भाई मैं बताऊं, मैं बताऊं। हाँ हाँ मैं बताओ। बताऊं विनीश भाई? अबे मैं बताओ, हाँ कौन, ऋषभ ये बताओ। इसमें बंदा नॉर्थ ईस्ट में किसी पीएससी में पोस्टेड है, मेडिकल ऑफिसर, वो मेडिकल इमरजेंसी के लिए कहीं जा रहा है। ठीक है सर, मतलब इसमें आप पॉजिटिव लिख सकते हो, तो छोड़ो इसको, हटाओ मेडिकल इमरजेंसी। एक और थीम है, वो टूरिज्म बताओ। मैनेजमेंट भाई जो मैंने बताया टूरिज्म मैनेजमेंट का हेड है, और वो देखता है कि एरिया बहुत वास्ट है, वेदर भी अच्छा है, तो उधर हाँ हाँ, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज उधर रख देता है, स्टॉल लगा देता है, टूरिज्म बढ़ा देता है उधर। किसने बोला ये? हाँ भाई, किसने बोला, नाम बताओ, पता नहीं चला। तरुणप्रीत। हाँ तरुणप्रीत, गुड स्टोरी, यू कैन राइट दैट एज। हाँ निखिल भाई बोल रहे थे आप कुछ। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट टर्निंग बैरन लैंड इनटू अ वेकेशन स्पॉट, फिर उसको ऑनलाइन भी लिस्ट कर दिया एज अ स्टार्ट। हाँ हाँ, वेरी गुड थीम, वही सिमिलर कुछ हद तक तरुण का। नहीं लक्की लिख सकते हैं लक्की, ठीक है। सर भाई अविनाश मैं सर, बता- वो भी तो लिख सकते हैं ना क्या? सर? चेंज अबाउट दी वेदर पैटर्न के बारे में स्टडी कर रहा है बिल्कुल मेट्रोलॉजिस्ट। बिल्कुल, आप देख लो भाई, एक पिक्चर पे इतने सारी थीम्स आ सकती है, चेंजिंग द वेदर वही- पैटर्न। इसमें एक और आ वही तो बता सकती है दो। ना, कैटाबैटिक इसमें बेंड वही एक तो और आ अविनाश। सकती है। कैटाबेटिक विंड, बिल्कुल भाई, यू कैन डू दैट एज वेल, ठीक है। मेरे सबसे पास बात- एक थीम है इसमें बताओ ये हो भाई। सकता है कि ये इस लैंड को हम लद्दाख की तरह परसीव कर लें, और फिर जो आइस ग्लेशियर होते हैं ना उनका रिस्टोर कर सकते हैं उसमें वाटर लेटर ऑन यूज के लिए, जैसे कि सोनम वांगचुक ने किया था। ठीक है, सही है, बट यार आइस दिख नहीं रही है ना, आप आइस ला रहे हो अपनी स्टोरी में। इट इज बेटर आइस नहीं, लद्दाख में ऐसे ही होता है। लद्दाख में ऐसे ही होता है यार, लद्दाख तो मैं गया नहीं, मतलब क्या तो कहना क्या चाहता है, क्या स्टोरी बनेगी तेरी? कि मतलब वहां पे सर्दियों के टाइम पे वाटर की कमी हो जाती है, तो उसके लिए कंजर्वेशन के लिए एक वो बनाया था। बहुत ज्यादा पिक्चर से मेरे को नहीं लग रहा रिलेट हो रही है इस थीम यार। वो ठीक है, तो ठीक है यार, तो अच्छे एक्सेस आ जाएंगे। महेश भाई, अविनाश भाई, जैसे कि अविनाश भाई, हार्वेस्ट के बाद उसको क्रॉप को मतलब सिक्योर करना और अलर्ट करना बाकियों को, फिर बाद में उसने ऐसे मतलब मतलब हाँ देखो, सुनो, एक थीम जो ये बंदा बोल रहा है आप कर सकते हो। आप ये पर्टिकुलर देखो, ऐसा लग रहा है ना कि ये, मतलब कैसे मैं समझाऊं यार, कोई यहाँ पे गांव से है, आप देखते हो कभी धान की खेती आप लोगों ने देखी है? देखी है कि नहीं, पहले बताओ। मैंने देखी है।
हाँ ठीक भाई है, मैंने तो पता है जब बहुत तेज हवा देखिए चलती है ना, होता क्या है मैं बताता हूँ। तो उस सिचुएशन में क्या होगा ना कि जो हमारे मतलब वो होते हैं ना, धान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइस, नहीं राइस नहीं, पैडी। पैडी पैडी मिलेट, पैडी। पैडी पैडी। तो उनके जो प्लांट्स होते हैं ना, वो जमीन पे वो हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, तो इसके वजह से ना वो प्रोडक्शन सही नहीं हो पाता है, फिर वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर इस पिक्चर पे आप ऐसी स्टोरी लिखोगे ना कि कोई फेंसिंग बना दी, हवा बहुत तेज चल रही थी, धान की खेती है, क्योंकि दिख रहा है ऐसा कुछ, देखो उसके हाइट से अगर आप देखोगे ना तो एक एंगल बन रहा है जमीन के साइड उन ग्रासेस का। तो अगर चाहो तो वो लिख सकते हो स्टोरी, अमन लिख सकते हो स्टोरी ऐसी जैसे तुम बता रहे थे। ठीक है, अविनाश, एक चीज बता, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई। बताओ। ये और भाई माउंटेन का सीन मतलब दिख मेरा रहा है, सेकंड एक ये मिनट, था। अरे एक मिनट रुको अमन, अमन एक मिनट। ये माउंटेन का सीन दिख रहा है या फिर जो ग्राउंड प्लेन्स का सीन दिख रहा है? बहुत मुश्किल है बोलना। तभी तो पूछ रहा हूँ यार। Next by बताओ भाई। next by one, I have one theme. ओके, Install धर्मेंद्र। solar panel by connecting the desert area. Inducting the solar panel. After that, what? Yes, and because firstly doing the survey at the desert area by calculating the wind speed and install the solar panel at the speed as well as surrounding activities. Bro, okay. You mentioned that that it is a kind of desert area, right? Yes, yes. No, I don't think so, bro. It is not a kind of desert area. It is something like plain surface or a mountaineer regions, which is very much greenery. You can see clear greenery. You can see a very big plant over, very big tree over here, and some grasses. If you will perceive it as a grasses, it can be okay. So it is not a very relevant story to the picture. Okay. भाई वो Okay. डेजर्टिफिकेशन हो रहा है एंड मतलब सॉइल इरोजन है, वो थीम कितना रेलेवेंट लगा? यार ईशान, एवरेज थीम है भाई, मैं बोलूंगा बहुत अच्छी थीम नहीं है, एवरेज थीम लगी मेरे को। ऑल्दो क्योंकि मैं बताता हूँ, क्योंकि ओके। अगर देखो ये चीज ना वेरी क्लियरली नहीं दिख रहा है यार, ऐसी ये चीज तुमने बोला लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, ये सब चीजें ना, मतलब हो सकती है यार, लिख सकते हो स्टोरी, ऑल द एक्शंस लिख दोगे ठीक है, एवरेज लेकिन जाएगी, ये बहुत अच्छी स्टोरी नहीं जाएगी। भाई स्टडिंग जंक्शन बिटवीन ग्रीन एरिया एंड डेजर्ट का कैसा होगा? स्टडी जंक्शन मतलब बीच भाई का, तुम लोग मतलब यहाँ डेजर्ट है और ये ग्रीन एरिया, उसके बीच के फ्लोरा भाई इसको रिसर्च करना। इतने खतरनाक खतरनाक थीम तुम लोग सोचते हैं कहाँ से, बाकी ठीक है यार, अब तो मैंने आज तक थीम ही नहीं सुनी थी मजाक सेट की। और भाई भाई मुझे सेकंड यू थीम। कैन राइट। हेलो भाई। हाँ बताओ बताओ। तो मेरी सेकंड थीम ये आ रही है कि वो गाँव जाता है, मतलब कोई अच्छा खासा इंसान है, गाँव जाता है, वो देखता है कि इधर मतलब जो ग्रेन्स और क्रॉप्स के लिए दूर जाना पड़ता है स्टोर करने के लिए, जैसे नहीं क्या होता है उसको, जहाँ ये आलू आलू रखते हैं बाकी सब ग्रेनरी स्टोर है, तो ठीक फिर है वो बिल्ड करवाता है अपने पास ही में, जिससे मतलब मतलब ये पिक्चर कुछ और है, घुसा कुछ और रहे हो। अरे यार मतलब समझ रहे हो, पिक्चर से स्टिक रहो ना यार, मतलब कुछ सेंस ही नहीं है भाई स्टोरी का इस पिक्चर से, समझ रहे हो, पिक्चर से रिलेट करके लिखना है हमको। ठीक है, हाँ यू कैन राइट दिस इज रिलेटेड टू पिक्चर। ओके, May I get बट more? ओनली सेटिंग द डिवाइस से नहीं चलेगा ना, तुमको और भी एक्शंस इसमें लिखने पड़ेंगे। ओके ओके, नाउ जो ओपन योर माइक। Yes, sir. Sir, going on trip to desert. बे तू ट्रिप पे इतनी स्टोरी क्यों लिखती है? पहली बात तो ट्रिप में वो कैसे डेजर्ट लग रहा है यार, ये दिस इज नॉट अ डेजर्ट भाई, कम ऑन। पर एक्चुअली वो जैसे ट्री है वो सैंड सी लग रही है, कोस्टल एरिया भी हो सकता है सर वैसे। ओके भाई, यार मेरे को देखो भाई दो चीजें परसीव होती है, एक तो ये लगता है या तो पानी है, ठीक है, या तो मेरे को ग्रास लगती है। ये डेजर्ट मतलब यार सैंड नहीं है यार, ये मैं फॉर श्योर, अगर मान लो डेजर्ट है भी ना भाई, तो डेजर्ट में आपको कैक्टस जैसे प्लांट्स मिलते हैं, पता है आपको, ऐसे सरप्स नहीं, ऐसे ट्रीज नहीं मिलेंगे डेजर्ट में कभी भी, जैसे ट्रीज उसके बगल में है। यू कैन क्लियरली सी एटलीस्ट 2 ट्री, राइट, 2 दिख रहे हैं ना आपको, दो पेड़ दिख रहे हैं कि नहीं, पहले बताओ मेरे को। यस सर। ठीक है, एक पेड़ ये है, एक पेड़ ये है, राइट, तो ये नहीं है डेजर्ट यार। ठीक है, तो फिर ट्रिप सर बनाना, कोस्टल एरिया। हाँ कोस्टल एरिया का ट्रिप बना सकती हो। ठीक है, नवजोत। गांव में रहता है इस टाइप का, जैसे थोड़े माउंटेन्स टाइप के मिट्टी वाले रहते हैं ना, येलो वाली सॉइल टाइप के। हाँ भाई ज्योग्राफी, श्रेया तूने नहीं, मैंने भी ज्योग्राफी पढ़ी, मेरे को पता है।
हाँ ठीक है। और बताओ भाई। चलो ठीक है यार, इजी पिक्चर थी, इतने सारे थीम आ गए। देखो मानस ने एक अच्छी थीम दी थी वाइंड। देखो एक चीज है नेक्स्ट ना, वाले अगर आप अपने रिसोर्सेज का यूज करना सीख जाओगे ना तो आपका भी भला हो जाएगा। जैसे मैं हवा तेज चल रही था, उसमें मानस ने हवा को यूज कर दिया अपनी स्टोरी में। दैट्स इट भाई, दिस शोज ऑब्जर्वेशन स्किल्स। वेरी गुड मानस, ठीक है। चलो भाई, देख लो भाई। ये कहाँ से तुम लोग को हार्ड पिक्चर लग रही थी ये लक्की? सिंपल पिक्चर है ये तो। अरे चलो भाई, ये हाँ वाली हटा ये वाली हटा दे, ये तो ड्रॉइंग ही है। उसमें दिख रहा है और रस्सी फेंक रहा है उसको यार, इसमें तो क्या ही है, मतलब इट इज वेरी इजी। इसमें ये भी तो कर सकते हैं कि लाइक वो प्रिवेंशन कर रहा है कि मतलब खेलें, तो उसके लिए वहां पे देखो भाई, क्या 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 क्या, फिर से बोलो, कौन था ये वैभव? फिर से बोल। हेलो, आई एम ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई। यस। वैभव फिर से Yep. बोल, क्या थीम था तेरा? कौन चला गया भाई? भाई एक वो डाउट है भाई डर इसमें, क्यों रहा है? मतलब वो जो बंदा पानी में दिख रहा है ना, वो ऐसा लग रहा है ही इज ट्राइंग टू वॉक, मतलब वो थोड़ा स्टेबल लग रहा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि दे आर सेविंग समथिंग एल्स, मतलब इंसान डुबाने से अच्छा कि कुछ प्रॉपर्टी वगैरह, किसी के सामान वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स फ्लो कर देते हैं हाँ किसी के घर बिल्कुल से। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। ये वही चीज़ है। देखो ईशान, मैं बता दूँ, देखो इसमें दो ही स्टोरी आएगी, एक जो तुमने बोली और एक या तो उस बंदे को वो बंदा बाहर वाला बचा रहा है, ठीक है। मैं बताऊँ, दोनों स्टोरी अच्छी है। तुम्हारी स्टोरी डिपेंड करेगी तुम्हारे एक्शन पे। ऐसे ऐसे पिक्चर्स मैं बता रहा हूँ, देखो जब भी किसी पिक्चर में एक सिचुएशन दे रखी होगी ना, तो थीम तो भाई 10 में से 9 लोगों की सेम होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन कैसे डिफरेंशिएशन होता है ना, वो आपके एक्शन से होता है, कितने अच्छे एक्शन आप लिख रहे हो। ठीक है, अगर आपके एक्शंस अच्छे हैं ऐसी पिक्चर्स में तो आप वेल एंड गुड, वेरी गुड यार, फिर तो हो गया आपका काम, ठीक है। ये कोई डिस्कस करने वाली पिक्चर नहीं है खास। इसमें जैसे कि शान ने बता दी, या तो किसी चीज़ को बचा लो या तो उस बंदे को बचा लो। जो उस बंदे को भी बचाएगा उसकी भी स्टोरी नेगेटिव नहीं जाएगी भाई, क्योंकि उसमें और कुछ दिख नहीं रहा है ना। जैसे ईशान ने भी बाहर से इम्पोर्ट किया कैरेक्टर या फिर चीज़, किसी चीज़ को परसीव किया है। ऐसे अगर आप नहीं करना चाहते हो परसीव, आप पिक्चर में रहना चाहते हो तो बंदे को बचा लो। यू कैन ऑल्सो राइट दैट, ओके। यही दो चीज़ लिखी जाएगी और कुछ नहीं होगा। अविनाश वह सर, मैं बता। एक इस पे एक और एक थीम आ और रही है। थीम बन हेलो, इस हाँ पे एक और थीम बन सकती है कि जैसे कि रिवर में होता है ना, रिवर में कॉइन वगैरह फेंक देते हैं तो उनको साफ कर रहा है, फिर उनको कॉइल को मतलब रिसाइकल करेगा। जैसे कि शान जैसी स्टोरी हो गई ना भाई। जैसे तुमने अभी, शान ने कुछ चीज को रेस्क्यू किया, तुम किस चीज को। लेकिन यार फिर वो चीज हेलो, है ना, ये तो लाइफ को रिस्क में डाल रहा है। कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स ने पहने नहीं है, ये सफाई करने चला गया इतने हाई इंटेंसिटी रिवर में, तो ये भी भाई तो सही वापस स्टोरी नहीं दिखाना है ना पिक्चर भाई। एक बार। फिर भाई रस्सी क्यों फेंकेगा वो? अविनाश सर, एक थीम आ रही थी, मैं ये बोल रहा था, इसमें ऐसा लिख सकते हैं जैसे कहीं पे बताओ। फेंसिंग करते हैं ना वाटर की, गंगा रिवर वगैरह की, हम्म डिवोटीज आने से पहले तो उस वो एरिया को मापते हैं पानी वाले को, कि हम्म कितना दूर है, कितना डिस्टेंस है, फिर उसके बाद वहां पे फेंसिंग होती है। ठीक है, यू कैन राइट, वही चीज है। बढ़िया भैया, वेरी गुड। अविनाश भाई, इसमें जो अविनाश इस पे एनडीआरएफ बना का सकते हैं असिस्टेंट क्या? कमांडेंट है, वो एक उसमें एक कर सकता है क्या? वो नेशनल रजिस्टर जो टीम होता है ना, वो प्लस फ्लूड आया था तो उसमें वो कैसे चीजों को, सारी चीज को इवैक्यूएट किया, वो चीज कर सकता है क्या? फ्लैश फ्लड थोड़ी बड़ी चीज हो जाएगी सर, थोड़ा सा रहने दो इसको भी, हो ठीक है, मैं बोलूँगा। अविनाश भाई, हाँ इस पे बताओ बताओ। बना सकते हैं कि अंडर वाटर स्पीशीज पे रिसर्च कर रहे हैं, प्लांट्स एनिमल्स। भाई मैं बस इतना ही बोलूंगा, अगर तुम ये स्टोरी लिखोगे ना तो साइक ये शायद सोच ले कि रनिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन। मतलब देख भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टोरी खराब है, नहीं भाई लिख सकते हो, बट अब ये साइक पे थोड़ा चला जाएगा यार। अब थोड़ा मैं इस पे ना एक बार बात कर लूंगा एक साइक से, उसके बाद बताता हूँ। मानस तुमने बोला था ना शायद, हाँ भाई, ठीक है। एक बार मैं बात कर लेता हूँ धर्मवीर फिर से, उसके बाद बताऊंगा तुमको मैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। चलो भाई, सिंपल सी पिक्चर है, तो इतना कुछ खास डिस्कशन वाली पिक्चर भी नहीं है, ठीक। एक ना मेरे को स्विमिंग पे भी आ रही थी कि ये स्विमिंग सीख रहा है, इसके लिए वो क्रॉस कर रहा है रिवर, तो प्रिकॉशन के लिए वो यूज करता है रस्सी। भाई तो उसको रिवर में स्विमिंग सिखाएगा तो उसका क्या हाल होंगे यार? नहीं नहीं, वो सीख चुका है पहले से, लेकिन वो है ना क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है उसको, रिवर को। एक मिनट भाई, हरिओम, चार्जर दूंगा फोन।
भाई नहीं यार, सही स्टोरी नहीं है ये, जो भी बोल रहे हैं। तो मतलब ये क्या गोल सेटिंग आएगी नहीं तुम्हारे पिक्चर में? कुछ गोल सेटिंग क्या है फिर? अब इस पे एक तो वो कॉमन ही है अविनाश। अरे हटाओ यार, सिंपल पिक्चर नहीं करो मेरे सामने डिस्कस। ये बताओ तभी तो यार, मैं इस उसको हटा यार, ये भी तो इजी है। पे इजी है, बताओ भाई क्या दिख रहा है? इसमें हम ये कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं कि ये एक सिविल इंजीनियर है, ये इंस्पेक्शन करने आया कि ब्रिज टूट नहीं जाए। हाँ मेरे को पता था। चलो हैंड रेस करो, जितने लोग इसमें ब्रिज बनाएंगे या उसको इम्प्रूव करेंगे, पहले हैंड रेस करो, बाकी मत करना हैंड रेस, सिर्फ वो लोग करना जो ब्रिज बनाएंगे इम्प्रूव करेंगे। अभी बोलो मत कुछ यार प्लीज, पहले हैंड रेस करने दो लोगों को। 1 2 3 4 5 6, तो 6 लोग इसमें ब्रिज बना रहे हैं, ब्रिज को कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है सर, पहले अपने को बताओ, आपने बीटेक कर रखी है या नहीं? चलो बीटेक भाई। कर, चलो नहीं कर रही कोई बात नहीं। ये बताओ अपने डेजिग्नेशन क्या दोगे अपने बंदे को जो ब्रिज का इंस्पेक्शन कर रहा है, वो बात बनाए, डेजिग्नेशन क्या दोगे? सिविल यार अविनाश, इंजीनियर या उससे पहले बस आर्किटेक्ट। एक चीज पूछ लेना है अविनाश, बस एक चीज पूछ लेना, ब्रिज टूटा हुआ दिख रहा है क्या पिक्चर में? भाई देखो, जो ये सोच रहा है ना कि इधर ये लगा है इधर ये नहीं लगा है, ठीक है तो भाई ठीक है, आपको परसेप्शन अच्छा है कि आप एक देख रहे हो कि एक साइड इसका सपोर्ट है एक साइड सपोर्ट नहीं है, ठीक है, तो इतने में तो ब्रिज को गिर जाना चाहिए था, और तो नहीं गिरा, लेकिन ठीक है। बताओ पहले, देखो भाई मैं इतना बोलूंगा, ब्रिज पे आप स्टोरी लिख सकते हो, इट विल बी एवरेज स्टोरी, नो प्रॉब्लम, बट you have to give a proper designation to your main character, like he is a civil engineer working with the government staff in the area, got an opportunity to inspect the bridge in local areas to for the improvement, और ऐसे करके अच्छे से फ्रेम करके स्टोरी लिखना, ठीक है। कुछ भी ऐसा मत लिखना ना कि आफ्टर कंप्लीटिंग हिज बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग he went to his village and noticed that the bridge condition is not good, so he started collecting funds and started making bridge। अरे साला वो अभी बीटेक खत्म करके अपने गांव घूमने गया था, तुमने उसको ब्रिज ठीक करवा दिया, ठीक है। तो आपको इसमें हम फ्रेम ये भी तो कर सकते हैं, क्या? हेलो, इसमें हम ये भी तो बना सकते हैं कि ये पीडब्ल्यूडी का कोई वो है, ऑफिसर है, इधर आया इंस्पेक्शन के लिए। अरे ब्रो लिसन भाई, तू बना सकता, मैं मना करके, मैंने बस ये बोल रहा हूँ ना कि इंट्रोडक्शन अच्छा देना अपने स्टोरी में, अपने मेन कैरेक्टर को अच्छा इंट्रोडक्शन देना कि भाई ये कुछ है, नॉर्मल इंसान ब्रिज नहीं बनाएगा। मैं बस ये बोल रहा हूँ तुमसे, तुम उसको पीडब्ल्यूडी ऑफिसर बनाओ, सिविल इंजीनियर गवर्नमेंट स्टाफ बनाओ, या फिर डीआरडीओ को इंजीनियर बनाओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, बस उसको बेस दे देना अच्छा सा, ठीक है, बस ये बोल रहा हूँ, ठीक है। अविनाश भाई, आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर में क्या डिफरेंस होता है? भाई मुझे नहीं पता, तो भी वेरिएंट मेरे को जहाँ तक पता है ना, आर्किटेक्ट बिल्डिंग्स या फिर जो होते हैं ना डिफरेंट, वो सब बनाने में काम करते हैं, और सिविल इंजीनियर ब्रिजेस ज्यादा, मतलब ब्रिज का कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियर के अंडर आता है, आर्किटेक्ट के अंदर नहीं आता। Can we make a story related to improving the bridge condition so that other vehicles can also pass? We can mention that it was only for pedestrian only at the starting. एग्जैक्टली, आई हैव रिपीटेड द सेम थिंग जेंटलमैन क्रिस, कि आप स्टोरी लिख सकते हो ब्रिज बनाने पे, ब्रिज को इम्प्रूव करने पे, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रिज अच्छा दे देना। Sir, can we develop the tourism side? पहली बात तो यार एक करके प्लीज। Can we make it enhancing the tourism in the mountain region? यू कैन राइट, देखो यार इसमें आपको 2-3 चीजें दिखेंगी, एक टूरिज्म इनहांस कर सकते हो, यहाँ पे बोट राइड कर रहा है एक बंदा, रिवर राफ्टिंग में बना सकते हो, 2 लोग इधर घूम रहे हैं, तो आप हो सकता है कि आप Yes. ये इंसान हो अपने मम्मी पापा को टूरिज्म मतलब एक टूरिस्ट स्पॉट पे लेके गए घुमाने के लिए, उनके एनिवर्सरी पे गिफ्ट दे रहे हो, ऐसी स्टोरी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो भाई, ठीक है। तो आप अविनाश आपके भाई, ये मेरा भी था, मेरे पास एक और है टॉपिक, अरे एक और थीम है। बताओ। जैसे उत्तराखंड में हरियाणा दिल्ली के बहुत लोग बहुत सारा कूड़ा फैला देते हैं, तो क्लीनलीनेस ड्राइव। क्या, कौन सी ड्राइव? क्लीनलीनेस ड्राइव, जितने भी ये लोग सब मत फेंको। एक मिनट, ओके मानस, जितने भी लोग हैं अभी सेशन में, आज के बाद ऐसे पिक्चर में आप क्लीनलीनेस टाइप नहीं लिखोगे, मैं बताता हूँ रीजन। कहाँ कूड़ा दिख रहा है क्या भाई, नहीं लिखोगे? कहाँ कूड़ा दिख रहा है? यहाँ पे क्लीनलीनेस ड्राइव इस क्लीनलीनेस, पिक्चर पे नहीं दिख रहा। यार ईमानदारी से कहाँ? मैंने आज तक एक बार नहीं लिखी, मतलब सेकंड अटेम्प्ट के बाद से मैंने आज तक एक बार क्लीनलीनेस पे स्टोरी नहीं लिखी। हेलो, मानस, इस पे एक और थीम आ सकती है, लाइक इनलैंड वाटर वे होते हैं ना, उसके लिए कर सकते हैं।
अविनाश देख, अगर जल्दी जल्दी करा रहा मैं दो थीम बताते रहो। इस पे एक तो टूरिज्म वाली तो कॉमन है, दूसरी पता है क्या होती क्या, एक्सपोजर ट्रिप। तो दो थीम्स आ जाएंगी, मैं एक्सेस भी बता दूंगा। अविनाश इनलैंड एक और वाटर थीम भी तो बताना मिल चाहता हूँ। सकती है। भाई वैभव प्लीज, वैभव प्लीज वेट, बढ़िया थी, मैं कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। हाँ निखिल भी आप बताओ जल्दी से। जो ब्रिज पे खड़ा है वो एक आईआरएस ऑफिसर है, और वो जो नीचे जो बोट वाले जा रहे हैं वो उनको इंस्पेक्ट करने के लिए भेज रहा है रिवर का फ्लो। फिर क्या है आगे है ना, जो विलेजेस है जहाँ वाटर स्कैरसिटी है वहाँ उस रिवर के फ्लो को अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, थोड़ा सा बहुत यूनिक थीम मेरे को लग रहा है ये तो, मतलब थोड़ी सी, मतलब निखिल भी आपको एक बात बताऊं मैं, और आप सेशन के बाद मैं आपको पर्सनली बार कॉल करूंगा, आप कॉल उठा लेना, ठीक है? वो ठीक है। समझाता मैं प्लीज, ठीक है? भैया कि मैं ये भी हो सकता है ना। हेलो। हाँ बताओ बताओ। हेलो। हाँ, आप पीछे देखेंगे तो बादल आ रहे हैं, तो ऐसा बादल आ ऐसा नहीं हो सकता कि, हाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक नेचुरल कैलेमिटी आ रही है, मतलब रिवर राफ्टिंग के लिए उधर इंटरनेट कनेक्शन कनेक्टिविटी नहीं है, स्टूडेंट ने अपना बेसिक आइडिया लगा करके बंदों को ये जो पब्लिक है वहाँ पे उसको अवेयर कर दिया। क्या अवेयर करती है कि वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आने मतलब वाला है, कि राइट? यस। नहीं भाई नहीं, अच्छी थीम नहीं है भाई, नॉट वेरी गुड। क्यों फालतू का नेगेटिविटी डाल रहे हो यार, मतलब फालतू की चीजें हैं यार ये सब। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, जल्दी जल्दी करा भाई, वरना एक बार पॉजिटिव आइडियाज आएंगे तो नेगेटिव आइडियाज जाएंगे इनके। ठीक है हटाओ यार, जितनी थीम्स हो गई, टूरिज्म एक थीम हो गई, एक थीम रिवर राफ्टिंग वाली हो गई, एक मैं पर्सनली इस पे दो थीम्स पे लिखता था स्टोरी, एक रिवर राफ्टिंग पे लिखता था और एक लिखता था मम्मी पापा को उनके एनिवर्सरी पे एक टूरिस्ट वो करा दिया ऑर्गेनाइज, मैंने वही तो बोला, पिकनिक ऑर्गेनाइज करा दी उनके लिए, उनके वही एनिवर्सरी तो के बोला था ना, एक एक्सपोजर ट्रिप। हाँ वही एक्सपोजर ट्रिप, यू कैन राइट दैट एग्जैक्टली। तो ये देखो भाई, खिड़की से एक बंदा बाहर देख रहा है, एक बंदा एक हाथ में पेपर टाइप कुछ मोड़ के ला रहा है अंदर, ठीक है? वेरी न्यूट्रल पिक्चर, यू कैन राइट एनीथिंग व्हाट यू वांट इन दिस। देख इसमें इसमें आदित्य अकेडमी का आदित्य ज्वाइनिंग ना इनसे लेटर आ पूछ गया। ले, 3-4 थीम बता देंगे एंड फिर उसके बाद बाकी लोग भी पूछ लियो। एक मिनट रुको, उदित से बता दो भाई पहले थीम्स, एक मिनट सब रुको। और शुभनीत से भी पूछ लियो नहीं तो। अरे उस पे एक तो था कि वो उसके प्री बोर्ड्स का रिजल्ट आया ना, तो वो अपने भाई के पास लेके जा रहा है, देन उसको एनालिसिस करेगा प्रॉपर एंड उसको मार्क्स बढ़वा देगा। ऐसा एक प्लेसमेंट्स में बढ़ा देगा कि उसका अपकमिंग प्लेसमेंट्स के लिए इंटरव्यू के लिए वो आ गया था, तो उसका लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना, रेफरेंस वैसे ऐसा ऐसा हम लोगों ने बनाया था। अबे तो मैंने भी तो बताई थी। Wait a और minute, बनाया था कि वो किसी स्क्रिप्ट लिख कर जा रहा है, किसी डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा है और अपने भाई को सुना रहा है, इम्प्रूवमेंट्स देख रहा है। ओके हाँ सर, रेनोवेशन ऑफ हाउस भी लिख इसमें सकते हैं एनडीए का ज्वाइनिंग कि लेटर आ मतलब गया। इसमें किस एरिया में ऑर्डर। कहाँ काम करना है। ठीक है इसमें एक थीम ये भी तो आ सकती है कि आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर करेगा, अब ये 11th में कोचिंग में लेगा, अभी इसके 10th में अच्छे नंबर आए थे। ठीक है ठीक है सही है, और बताओ। अरे वो रेनोवेशन वाली अच्छी थी क्या? मैंने बताई थी भाई कल, नहीं इन्होंने बोली बेकार है भाई। रेनोवेशन वाली एवरेज है, ओके बेकार नहीं, एवरेज है, अच्छी लिखी जा सकती है, मैं ये बोलूंगा। देखो यार अबे देखो, मैं इसीलिए मना की सुनो थी मैंने इससे कल। सुनो सुनो सुनो, मैं बता दूं, देखो कभी भी देखो उसके हाथ में एक पेपर टाइप है कुछ, ठीक है? आप जा रहे हो, कुछ लोग बोल रहे हैं ना इम्प्रूवमेंट ये वो, इट इज ऑल्सो गुड स्टोरी, आई विल नॉट से इट इज नॉट अ गुड स्टोरी, यू कैन राइट विथ गुड आंसर। ज्वाइनिंग लेटर तो बोल रही है ना श्रेया, मतलब यार ये कोई समझ नहीं आएगा क्या ज्वाइनिंग लेटर, वो तो ज्वाइन कर लेगा जॉब, गोल सेटिंग क्या होगा फिर, ठीक है? तो किसी कंपटीशन का कर सकते हैं, जैसे उसका भी सिलेक्ट हो गया तो फिर उसके बाद वो प्रैक्टिस वगैरह अविनाश करेगा। देख, कर सकते हैं। मेरे मैं बोलूँ दो थीम्स और थी इस पे। बताओ। मैं बोलूँ अविनाश भाई, ऐसा कह सकते हैं कि अपने फादर को कन्विंस करता है कि एनसीसी कैडेट का कैंप आ रहा है तो फादर उसके नहीं है लिए भाई, फादर नहीं है, फादर नहीं, इसको एज ग्रुप दिखा दूसरे वाले बंदे का। फादर नहीं है, सेम एज के दोनों बंदे, फादर नहीं। We can make it as a both are partners. They participate in the a district level quiz competition. ओके देखो मैं भी यही बोल रहा था, सुनो मेरी बात, एक मिनट सुन लो। थीम्स सारी अच्छी हैं, ये मैं बताऊं सच बताऊं तो कोई घटिया थीम नहीं सुनने मिली मेरे को। देखो सुनो, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट लिख रहे हो आप, ठीक है? आप गए, आपको कुछ प्रॉब्लम्स थी या फिर आपने डिस्कस किया अपने फ्रेंड के साथ, इम्प्रूव कर दिया, इससे बेटर है ना इम्प्रूवमेंट पे मत लिखो, ट्राई करो कि कुछ वो कर दो, मतलब कोई डिस्कशन दिखा दो। कोलैबोरेशन पे लिखो, कोलैबोरेशन पे लिखो, दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं किसी एस्पेक्ट में। नहीं वही कोलैबोरेशन पे, या फिर डिस्कसिंग फॉर सम स्टार्टअप आइडियाज,
फिर उसने मतलब बेसिकली ये जो बंदा खिड़की में बैठा है बाहर देख रहा है, इसने आप स्टोरी का फ्रेम ऐसा बना देना, ये जो अंदर आ रहा है वो उसका दोस्त है, उसको उसने कल काम दिया था कि यार भाई मेरे दिमाग में कोई स्टार्टअप, बट मेरे को करना तो स्टार्टअप ही है, देख रहा हूँ कॉलेज तो ये ना बोलता है इसमें ओके हम एक स्कॉलरशिप की भी तो बना सकते हैं, स्कॉलरशिप। भाई एक सेकंड कंप्लीट कर लेते हैं यार उसको, एक सेकंड। लेट मी कंप्लीट भाई प्लीज, बीच में इंटरप्ट मत करो। ठीक सुनो, जब मैं जहाँ था, ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि हो सकता है पिछले दिन उसने काम दिया कि भाई 4-5 आइडियाज लेके आ, तो वही वो 4-5 आइडियाज एक कॉपी पर लिख के या फिर नोट पे लिख के ला रहा है, उससे डिस्कस करेगा कि ओके आई हैव रिटन दिस 4 आइडियाज, उसमें एक सिलेक्ट करेंगे, उस पर कोई वो काम करेंगे। मतलब बेसिकली ना इन दोनों को एक टॉपिक दे रहा हूँ डिस्कशन का पहले मैं, ठीक है, और लग भी रहा है कि वो बंदा खिड़की से बाहर देख के कुछ सोच रहा है, ठीक है, तो एक टॉपिक दे रहा हूँ डिस्कशन का बेसिकली मैं, और उस पर डिस्कस करके आगे प्रोसीड करूंगा मैं अपनी स्टोरी को। और वो स्टार्टअप आइडिया हो सकता है, साइंस फेस्ट में क्या प्रोजेक्ट दे वो हो सकता है, या फिर इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ कंपनी हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ और, हाँ ये मैंने देखा ना, इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ कंपनी का स्टार्टिंग कभी भी लिखना ना ऐसी स्टोरी कि ये, तो उसमें ऐसे मत लिखना कि एज फ्रॉम लास्ट सम टाइम द सेल्स ऑफ कंपनी वाज डिक्रीजिंग सो ही थॉट एन आइडिया टू improve the sales of the company, ऐसे मत लिखना। ऐसा लिखना कि आफ्टर ज्वाइनिंग आफ्टर सम डेज ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस ही नोटिस दैट देयर इज मतलब the gradual process of increasing is at very slow rate, so he decided to increase the rate of that particular sales। ठीक है, मतलब क्या है कि इंक्रीज तो हो रहा था, लेकिन उस बंदे ने सोचा कि हम और तेज कैसे इंक्रीज करें उस सेल्स को। ठीक है, मतलब ये नेगेटिविटी नहीं दिखानी है आपको कि यार हो ही नहीं रहा है, अब मैं कुछ करूंगा तो होने लगेगा। ठीक है, समझ गए, हो रहा था मैंने उसके उसके रेट को बढ़ा दिया, दैट्स इट, ऐसे लिखनी है आपको स्टोरी। चलो तो ऐसे कुछ करो, बढ़िया बढ़िया। देखो उदित थीम जो बताई तुमने अच्छी थी, और कोई थीम बताओ यार, कोई अलग थीम कुछ। सर 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 ऐसा बताओ। भी एक ऐसे थीम हो सकता है ना, एक ऐसा थीम हो सकता है जिसमें जो बैठे हैं वो राम हो सकते हैं, और जो आ रहे हैं वो उनके कोई दोस्त हो सकते हैं, वो इंजीनियर हो सकते हैं, और राम ने उनको बोला था कि भाई मेरे को घर बनवाना है, उसके लिए मुझे अच्छा सा मैप चाहिए और कल सुबह लेके आ जाना, तो वो अच्छा सा कोई मैप डिजाइन करके लाए हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, योर फ्रेंड इज एन आर्किटेक्ट, ही प्रिपेयर्ड अ डिजाइन फॉर योर हाउस, यू कैन डू दैट एज वेल, नो प्रॉब्लम। कल ये बोल बनाई सकते हैं कोई स्पोर्ट्स का बनाई ऑर्गेनाइज थी किया गया हो, ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी दी गई हो, और उसका प्लेयर लिस्ट और जो खर्चा लगेगा वो उस पेपर में लेके आ रहा हो। क्या, फिर से बोलो 1 मिनट। सर कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी दी गई हो, और उस पेपर में वो प्लेयर्स का नाम और फिर जितना खर्चा लगेगा वो लेके आ भाई रहा हो। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये एक न्यूट्रल पिक्चर है, इस पे 1000 थीम आ जाएगी भाई, अब आपकी परसेप्शन है, समझ गए आप, ये कोई एक बड़ी एक चीज और नहीं मैंने बनाई थी, जैसे कि उसका मतलब वो छोटा भाई, मतलब बड़ा भाई कुछ भी बना ले, सेम वो भाई है, एंड देन ही ट्राइंग टू मतलब उसको रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए वो लोग डिस्कस कर रहे हैं उस पे, वो पेपर लेके आया है, देन उसको पूरा बजट बनाया। ठीक है, वही ब्लूप्रिंट लेके आया हाउस का कि हम किस एंगल पे करेंगे तो ज्यादा अच्छा सोलर पैनल काम करेगा। ठीक है, तो ठीक है दोनों यार, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के लिए वो प्रपोजल लेके आए हैं, पूरा प्रोजेक्ट वगैरह तैयार करके। हाँ भाई कुछ भी बना सकते हो भाई, न्यूमरस नंबर ऑफ थिंग्स। इसमें एक और पॉसिबल है कि इसमें इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए डिजाइन दिखा रहा है इनको। अरे भाई बोल तो रहा हूँ भाई, देखो सुनो मेरी बात, ये एक न्यूट्रल पिक्चर है, इस पे सबकी थीम्स अच्छी ही लिखेंगे, अगर कोई नेगेटिव परसीव नहीं करेगा। दिक्कत क्या होती है न्यूट्रल पिक्चर में, बता देता हूँ। देखो थीम तो सब ठीक ठीक से लिख लेते हैं, दिक्कत क्या होती है एक्शन में, अगर आपके पास एक्शन अच्छे नहीं है ना तो फिर आप वहाँ से मतलब होता है ना छट जाओगे, फिर एक्शन अच्छे लिखोगे बस हो गया आपका काम न्यूट्रल पिक्चर्स में। ठीक है, वेरी इजी पिक्चर आई विल से, नॉट अ बिग डील। हाँ चलो भाई, एक बहुत अच्छी पिक्चर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भी आज तक इस पर ढंग की स्टोरी नहीं लिख पाया, मजाक से हट के मैंने सादा सीधी दे रखी है मैंने से अच्छी स्टोरी नहीं लिख पाया इसका। वो रनिंग कंपटीशन उसी की तैयारी। चलो ठीक है, फॉर्मल्स में रनिंग कंपटीशन, ओके फिर रात है, वो रात है, चांद दिख रहा है, फॉर्मल्स में ये पॉइंट आउट कर रहा है, ये भाग रहा है, सोचो सोचो। भाई दोनों कहीं फॉर्मल्स से में आ रनिंग रहे हैं, कोई उनको स्पॉट होता है, जैसे कुछ कैटल की तरफ जा रही है जहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ, तो ये बंदा मेरे भाग के पास जाता है, स्किप करता है। एक थीम है मेरे पास, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, बाद में बताऊंगा, ठीक है, जो मैंने बहुत सोचने समझने के बाद। अविनाश एक थीम कल मैंने और उदित्य ने भी बनाई है। बताओ क्या थीम है, बता दो उदित्य। अबे याद नहीं भाई, क्या बनाई थी तू बता भाई, क्या बनाई थी भाई, इस पे तो कुछ आया ही नहीं था भाई, कंक्लूजन नहीं आया था इस पे। भाई ओके ठीक है, एक दूसरे पे डाल अबे के। देख मैं बता रहा हूँ, चल छोड़ बता देते उदित्य, कोई ना। देख एक क्या है ना कि ये आगे वाला बंदे को हमने ट्रैक सूट में कंसीडर किया है, और ये पीछे वाला बंदा इसका कोच है।
ठीक है, तो अरे तो उसके वो तो बना ही चुके हैं भाई, वो तो पहला ही थीम आया था इस पिक्चर पे। एटलीस्ट वो तो बता, तूने वो भी नहीं बताया। उसको ऐसे जस्टिफाई किया था कि वो फर्स्ट डे गया, उसने कोच को अप्रोच किया, तो फिर फर्स्ट डे ही कोच ने उसके ट्रायल्स ले लिए, तो वो फॉर्मल्स में ही था, इसीलिए वो फॉर्मल्स उसके जस्टिफाई हो अरे गए थे। नहीं, सिर्फ नहीं, आगे वाले को ट्रैक में कंसीडर किया था हम लोगों ने कल। ओके ओके, कोच को हाँ फॉर्मल्स में। कि एक थीम मैं तेरे को बताता हूँ, तू बताना तेरी थीम अच्छी मेरी थीम अच्छी है, ठीक है? तू खुद सोचना, ठीक है? मैंने यार बहुत इस पर सोचा था अपने एसएसबी से पहले 10 दिन, ये साला अगर ऐसी पिक्चर आ गई तो मैं क्या लिखूंगा क्या लिखूंगा क्या लिखूंगा। फिर मैंने सोचा कि साला रात को एक लड़का दौड़ रहा है, पीछे वाला पॉइंट आउट कर रहा है और उसके फेस पे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, वो खुशी लग रहा है मेरे को। अगर तुम ढंग से देखोगे, ये नहीं लग रहा है सैड टाइप है, ये लग रहा है स्माइल टाइप दे रहा है भाई, और उस पॉइंट आउट कर रहा है, ये बंदा भाग रहा है। पता है इसमें मैंने क्या बनाई थी लक्की? क्या? मैंने इसमें बनाई थी कि ये दोनों दोस्त थे, ये कोई स्कूल का सेमिनार था, उसको अटेंड करके वापस घर आ रहे थे, ठीक है? तो ये नोटिस करते हैं कि एक इनका दोस्त जो बहुत टाइम से नहीं था शहर में, सडनली आ गया था। मतलब ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि एक ऐसा दोस्त था और इन्होंने नोटिस की उसकी कार, ठीक है? फिर एक बंदे ने पॉइंट आउट किया कि अरे वो तो मेरे हमारे दोस्त की कार है जो बहुत दिन से मतलब नहीं रह रहा है, सिटी को छोड़ के जा चुका है, ठीक है? और वो बंदा दौड़ के जाता है फिर अपने दोस्त को खोजने के लिए कि अरे यार ये कार तो उसी की है, हम मिलने चलते हैं। वो दौड़ के जाता है, फिर अपने दोस्त को मिलता है, गले वले लगता है, ठीक है? उसके बाद फिर वही है, फ्रेंड्स रियूनियन सेरेमनी ऑर्गेनाइज करता है। उसको एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम पुराने दोस्तों के साथ मिले, थोड़ी बकचोदी करें, ठीक है? तो मैंने सोचा था कि भाई ये मेरी परसेप्शन है, मेरे को लगता है ये स्टोरी मेरे हिसाब से इस पिक्चर पर बहुत अच्छे से जस्टिफाई हो सकती है। मेरे को ऐसा लगता है, मैंने कहीं सच बताऊँ तो मैंने किसी साइट से पूछा नहीं है अभी तक, मैं पूछ लूंगा लेकिन इस स्टोरी को, ठीक है? मेरे को लगता है ये ज्यादा अच्छी है यार, वो ट्रैक सूट वाले से, मतलब पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है वो। वैसे तुम्हारी स्टोरी भी ठीक थी, खराब नहीं थी वो भी। और किसी तरह कोई थीम है वो बताओ तो। लकी कोई दिक्कत लगा तेरे को इसमें? भाई मैं क्या बोलूं इस पर, मेरे को समझ नहीं आया। मतलब स्टोरी समझ में आई लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ठीक नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। भाई तूने मतलब मेरे को ठीक तो लगी, बट तूने भाई कैरेक्टर ही बाहर, पूरा स्टोरी ही बाहर ढकेल दी है। हाँ यार, अब तो ये है कि वही थोड़ा सा अविनाश, बाहर की पता है चीजें आ अविनाश, एक तो ये टच एंड गो से भी छोटी रहेगी इसमें पिक्चर का इन्वॉल्वमेंट। जाए। तो चलो भाई, तो बना दो फिर तो ट्रैक सूट वाली भाई, मैं पर बात करता हूँ भाई, छोड़ दो। प्रैक्टिस में आ जाइए शाम को सेशन के बाद, तब करते हैं इसको। और बताओ भाई, मानस भाई बता, थीम बता। मैं बताऊं? मैं सोच रहा हूँ। हाँ बता वैभव। हेलो, बता बता। बता बता। इस पे ये बना सकते हैं कि ये थोड़ा सा मतलब माउंटेनिंग एरिया है, तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए रनिंग कर रहा है उसमें ट्रैक सूट में। हेलो, हाँ बताओ। ट्रैक शूट डालती भाई तो शुरू हो गया। अब ट्रैक सूट परसीव कर लोगे तो फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी ना भाई, फिर तो मैं सही भी बना बात दूंगा, कितना करना है। है। ईशान 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 को पूछ, ईशान बता। शान बता। भाई मैंने परसीव किया है कि ये दोनों कहीं से आ रहे हैं रात को, एंड कुछ जैसे कोई बच्चा जा रहा है कि तो अकेले है, या फिर कुछ एनिमल टाइप का है अकेले घूम रहा है, तो ये पॉइंट आउट करते हैं कि मतलब नहीं जाना चाहिए उसको रोकने के लिए। तो एक बंदा उसमें से भाग के जाते हैं, मेन कैरेक्टर, और उसको लेके जाते हैं वापस गाँव वाले एरिया में। नहीं शान ठीक नहीं। भाई बच्चा और डर जाएगा रात को आदमी को देख भाई तेरे को जब पिक्चर बाहर ही ढकेलने तो फिर अविनाश वाली ही सही है फिर। मानस बता। भाई देख, एक तो मैंने वही सोची थी, रनिंग वाली, और तेरी वाली भी मेरे को सही लग रही है, बाकी कुछ आया नहीं है। यार देखो, मैंने ऑल्दो भगवान का भला था, मेरे एसएसबी में कभी ये पिक्चर नहीं है, ना टी80 में ना पीबीटी कहीं नहीं है ये। आती है लेकिन सही में आती है पिक्चर, ठीक है? तो प्रिपेयर करके जाना है इसको भी थोड़ा तुम लोग। ऑल्दो इस बार बात कर लेता हूँ मैं सही से, बहन तो ऐसी पिक्चर क्यों डालते हैं चूतिया सी तो थीम ही नहीं आती है, ठीक है? और बताओ भाई, मनीष बता थीम, इंटरेस्ट है तेरा? भाई इसमें ऐसे कर सकते अबे हैं कि जो जल्दी जल्दी पूछा कर। दोनों इवनिंग वॉक पे आ रहे हैं, तो जो वॉक पे आ रहे हैं तो उसने सुना कि किसी की हेल्प की आवाज आई है, कोई अंकल की। तो फिर वहां पे उसके जो दोस्त है उसने पॉइंट आउट किया कि आवाज कहाँ से आई है, ऐसे करके। नेगेटिव में अविनाश जल्दी जल्दी पूछा कर भाई, ऐसे तो डिस्कस ही नहीं हो पाएगी फिर। सरोज ओपन है माइक। सरोज
सर मेरे माइंड में ऐसा आया जैसे कि जो आगे चल रहा है वो एक लड़का है, दोनों दोस्त थे, शाम को दोनों टहलने के लिए गए थे और तभी उनको एक हेजोग दिखता है जो हम नॉर्मल जिनको हम सही बोलते हैं, और उन्होंने क्या करा उसको ऐसे पकड़ रखा, वो ऐसे आगे देखा तो वो पॉइंट आउट करके कह रहे हैं कि दोनों कि देखो देखो ये क्या है, और दोनों डिस्कशन करते हुए जा रहे थे, तभी उनको देखा तो दूसरे वाले ने पॉइंट आउट किया होगा वो स्माइल करके कि ये क्या है ये क्या है। नहीं मतलब इसमें तो कुछ गोल सेटिंग नहीं आ रहा ना सरोज, आपको एक गोल सेटिंग लिखनी है ना, गोल सेटिंग नहीं आ रहा। तो सर हम कोई ऐसा नॉर्मल स्टोरी नहीं बना सकते जैसे नॉर्मल है, कोई जरूरी थोड़ी है कि अभी इसमें गोल लाना ही है। आप देखो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर बारे में से एक बहुत नॉर्मल स्टोरी, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि लोग यही बोलते हैं लिखने के लिए कि ट्राई करना है कि कुछ गोल लेना है और उसको अचीव करना है अपनी स्टोरी में हमेशा हर पिक्चर में। तो अगर हम कर सकते हैं जैसे इसमें, अगर लिखना ही ऐसी अच्छी स्टोरी तो फिर यही हो जाएगी कि रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, टाइम नहीं मिलता ऑफिस के बाद उसको, ऐसा कुछ कर दो फिर। ऐसा कर सकते हैं कि वो दोनों दोस्त आ रहे हैं और एक जो पॉइंट कर रहा है वो उसको कुछ चैलेंज देता है कि मैं जहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ तो उस वहां तक कुछ पहुंच के बता, और फिर मतलब उनके बीच में ऐसा बेट टाइप लगती है बेसिकली। भाई अविनाश एक मतलब अभी मैंने सोची है लाइक हिज फादर हैज बॉट अ न्यू कार, देन वो उसको मतलब उसका छोटा भैया बड़ा भाई वो दिखाते हैं कि कार आ गई, देन ही अरेंज फॉर द पार्किंग, मतलब डायमेंशन वगैरह ना आपके कार के एंड अविनाश तू भी तो वही कर रहा है, तुम नहीं कर रहा है। हाँ बता। तू नेक्स्ट लगा इस पे भाई, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरे को पक्का पता है। Avinash bhai, I have one team. हाँ बताओ राज, टेल मी। And both are college friends from while coming from the seminar in the night time. One of the friend lost their phone and while searching, and at last one of the friend found the phone in the way. Then with the happiness, other friend ran. Can अबे we? बोलने तो दिया करो, पहले ठेंगा नीचे कर देते हो तुम लोग। राज यार नॉट अ वेरी गुड स्टोरी। ओके मतलब नहीं अविनाश लिखी भाई, है। अविनाश भाई मैं एक चीज बताऊं। हाँ। ये कोई कॉलेज का कोई कन्वोकेशनल प्रोग्राम है या कुछ है, बहुत जल्दी आ गया तो वो चीज को वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि भाई ऐसे ऐसे करना है, वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है अपने बंदे को। नहीं ऋषभ भैया सही नहीं। बात ये ना कि हमको जस्टिफाई करना है वो बंदा साला भाग क्यों रहा है, वो जस्टिफाई करना है, फॉर्मल्स में क्यों भाग रहा सर है। सर मेरे माइंड में आ रहा है जैसे मान लीजिए उन्होंने कुछ कोई ऐसी चीज जो उनको जंगल में मिलने वाली थी, दोनों सर्च करने गए थे और काफी देर की सर्च के बाद उनको मिला है, तो वो खुशी में ऐसे जोर से कह रहे हैं कि अरे देखो मिल गया ऐसे करके। जंगल आई थिंक अविनाश भाई मेरे पास एक टीम है। नॉट अ जंगल मैम, जंगल नहीं है ये तो। मैम आप वो क्या डिफेंस वॉरियर्स के एडमिन हो क्या? यस सर। एक मिनट, हाँ मानस बताओ। मानस बता। देख मैं क्या सोच रहा था कि ये सुबह मतलब ठंड का समय अर्ली मॉर्निंग मिले हैं तो इसलिए वो रात का सीन दिख रहा है। तो वो क्या है कि ऑफिस में ये लोग रनिंग मतलब एक रनिंग का ही कर रहे हैं ताकि जो हेल्थ है उसको वो बूस्ट मिल सके, क्योंकि ये लोग कॉर्पोरेट वर्कर्स है तो मतलब बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, इसलिए हाँ ये ऑफिस में मेरे को लगता इनिशिएटिव है लिया है। कुछ डाल सकते हैं, मतलब जो मानस ने अभी बताया कि यार इसमें अगर जस्टिफाई करना है टायर से रिलेटेड अगर लिखना है आपको, तो यही आपको करना पड़ेगा कि कुछ कॉर्पोरेट वर्कर हैं या तो ऑफिस से पहले या ऑफिस से बाद कुछ करते हैं फिजिकल एक्टिविटी, दैट्स इट, टू इम्प्रूव देयर फिजिकल हेल्थ। अबे तो एक क्यों बात है, दूसरा क्यों खड़ा हुआ है? अब यही, अब हर चीज में एक ना एक तो गलती निकली जा रही है भाई, मैं क्या ही मैं बोलूं। तभी कह रहा हूँ दूसरा पिक्चर लगा दो, छोड़ इसको। दूसरा नहीं सर तो ये एक बोल नॉट। सकता है एक ग्रुप पिकनिक पे आया था तो एक लड़का गुम हो गया था, उसको रास्ता नहीं पता चल रहा था, तो उसको एक आदमी मिला, उसने उसको रास्ता दिखाया, तो फिर उसने अपने दोस्त को वहां पाया तो फिर दौड़ते वो उनके पास चला गया। फिर से बोल रहा, क्या बोला तूने? सर एक ग्रुप था लड़का वो गुम हो पार्टी गया। मतलब पिकनिक के लिए आया था, तो वो रास्ता गुम हो गया, मतलब वो अपने ग्रुप को मिस कर दिया, तो फिर उसको थोड़ी दूर पर एक आदमी दिखा तो उस आदमी से उसने पूछा, तो उसने उस तरफ इशारा दिया और फिर उसके पास वो दौड़ करके पहुंच गया। अबे यार तो नहीं यार अभिषेक सुनो, नहीं। इस पे भाई ये ये भी तो तो वो टीम हो बन गया कि सकती है एक। जबरदस्ती तुम स्टोरी में फोटो घुसा रहे हो। अविनाश मैं तभी कह रहा हूँ भाई। अबे वो एक पे मिनट देख लास्ट भाई देख इधर जो पीछे, इधर अविनाश एक चीज पीछे सुन, एक मिनट रुक वेदांत। इस पे जो मेन थीम्स आएंगी ना वही आएंगी, इधर रनिंग से रिलेट करो या फिर जो तूने बोला वो ठीक है, और थोड़ा कॉर्पोरेट वाला भी अगर तुम घुसा सकते हो ठीक से तो चल जाएगा, अगर अच्छे एक्शंस लिखते हो। यही आइडियाज आएंगे, इसके अलावा कोई आइडिया नहीं आएगा। नेक्स्ट लगा ले भाई तू। एक थीम और आ सकती है ना इस पे,
इस पे ये कर सकते हैं कि मतलब इन्होंने देखा जंगल में मिलिट्री ड्रिल हो रही है तो इसको अबे देखने गए। जंगल नहीं है यार वो, तुम लोग समझते क्यों नहीं है भाई, जंगल कैसे हाँ लग रहा है तो भाई। जंगल नहीं तो मतलब देखने गए हैं उधर, कुछ मिलिट्री का कुछ वो चल रहा है ड्रिल वगैरह। भाई जस्ट गिव मी अ मिनट भाई प्लीज। कहाँ से तुम लोग को जंगल लग रहा है भाई, मेरे को समझ नहीं है, सब जंगल जंगल जंगल। क्या जंगल लग रहा है तुमको इसमें? ना कोई पेड़ पौधा दिख रहा है बड़ा सा, ना कुछ चलो दिख रहा है, तीन दोनों चार कॉमन। बंदे और होते तो भाई मॉक ड्रिल पे बन अगर सकती जंगल थी है यार। भी भाई, जंगल है भी भाई, तो जंगल में बिना बैग के कोई आएगा भाई? तुम बताओ मेरे को, जंगल में ट्रैकिंग में बिना बैग के बिना इक्विपमेंट से कौन आएगा भाई? नॉट पॉसिबल यार, जंगल कैन यू कैन नॉट राइड जंगल। ओके अरे ऐसे नहीं लिख सकते कि वो जंगल की तरफ जाने का रास्ता है, वहां पे वो फॉरेस्ट ऑफिसर गए थे तो उनको एंडेंजर्ड तुम अगर अपने दिमाग में डाल लोगे भाई मैं तो जस्टिफाई करके रहूंगा वो जंगल है, तो कर लोगे भाई। ठीक है, ये जंगल नहीं है अविनाश वेदांत। भाई लक्की सही कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो आगे तो क्या ही, अब और पिक्चर्स तो भेजी नहीं है और कुछ खास, ये वाली पिक्चर्स। ये भैंसचोद, क्या पिक्चर डिस्कस कर रहे हो तुम लोग सालों? बताओ भाई पिक्चर, तो क्या ही बोलूं इस पर। क्या पिक्चर भेजनी है तेरे को? ये मतलब कहाँ कहाँ से चूतिया चूतिया पिक्चर डिस्कस कर रहा है तुम लोग? अबे तेरे को ड्राइव भेज रखा है, उसमें डाउनलोड क्यों नहीं करता तू? अरे साले अविनाश वो पुरानी सारी हो गई भाई, अब कुछ नए अलग कुछ सोच रहे हैं वही, और क्या है, पुरानी तो चलो सारी हो भाई चुकी बताओ, भाई। देखो भाई पिक्चर। डीजी के जनरल चैट पे आई है, वो वाली डिस्कस करना। देखते हैं मानस जनरल। सेंड कर दे, एक बार सेंड कर दे मानस, तो मैं अरे अभी व्हाट्सएप पे जस्ट आई है, तुरंत आई है। सही है, रुक जाओ भाई, मेरे को डीजी का जनरल चैट बोलने दो। हाँ चलो, उफ, ये पिक्चर डिस्कस करनी तुम लोगों को, ठीक है चलो कर लेते हैं भाई। ठीक है चलो। वैसे ये पिक्चर मैं बताऊं, सच बताऊं भाई, ये नहीं आएगी तुम्हारी स्क्रीन में, मैं पक्का श्योर वही श्योर। बात है, वही मैं कहने वाला था, ये ऐसी मतलब नहीं पिक्चर आने वाली आएगी पिक्चर है। 100%। वुमेन वाली लग रही है ये, वुमेन एसएसबी में आने वाली इधर आती है। अरे वुमेन एसएसबी में भी नहीं आएगी, अगर आएगी ना तो ये जो विडो एंट्री होती है ना उसमें बदली आ जाए। वुमेन का नहीं पता भाई, लेकिन ये नहीं आएगी यार आपके वाले में, मतलब सच में नहीं आएगी भाई। मतलब ये 77 पिक्चर देख रखी है मैंने, ये तो नहीं दिखी आज तक मेरे को। ये आई हुई तो मिड डे मील है, इससे बेटर क्या ही होगा, मतलब और क्या ही हो रहा है। हाँ भाई ये सब नहीं आएगी यार, डोंट वरी। चलो यार सेशन ठीक है, अच्छा था। अब सुनो भाई, आज थोड़ा टाइम निकाल के देखो, अभी मेरे पास 1 घंटा है, 10:30 से मनीष का इंटरव्यू है, ठीक है? तो मैं एक काम करूंगा कि जितने लोगों ने थीम मेरे को भेजी है ना, उस पिक्चर को देख के मैं थीम एनजीओ मिड डे मील, हाँ भाई यही सब बनेगा यार, अगर आएगी भी तो ठीक है, कुछ खाना वाना खिला रहा है बेंचो, ठीक है। ऑल दो यार ये नहीं आएगी अभी पिक्चर, डोंट वरी। क्या कह तो रहा मैं था, एक बोल बात फिनिश बता, कर। हाँ सुनो, सेशन फिनिश करते हैं 10:30 से है सेशन, 1 घंटा मेरे को भी दे दो। 1 घंटे में ट्राई करता हूँ, जितने लोगों ने थीम मेरे को लिख के भेज रखी है मैं उनका रिव्यू कर दूंगा, एटलीस्ट कम से कम थीम तो देख लूंगा सबका, ठीक है? और कोई दिक्कत हो तो बता दूंगा, ठीक है? और क्या बोल रहा था मैं, हाँ 10:30 वाला ओपन इंटरव्यू होगा मनीष का भी, ठीक है? अगर आप आना चाहो। वाईटी पे हो गया, लेकिन ओपन देख लेना। अरे वाईटी वाईटी पे नहीं वो भाई प्लान मीट पे रखना है यार, वाईटी हम पे मीट मतलब मजा नहीं मीट पे आता। थोड़ा थोड़ा मीट पे रखते हैं, सुबह वाला देख लेंगे पीआर वाला, ठीक है? अभी तो वाईटी पे रखेंगे, ठीक? अरे सॉरी, अभी लिंक पे रखेंगे, सुबह देख लेंगे जो पीआर का सेशन लेंगे ना लक्की, अबे वो पीआर वाईटी। दे कौन रहा है इंटरव्यू? मानस बोल रहा पीआर है प्रिपरेशन नहीं है, ईशान बोल रहा है आदि प्रिपरेशन से नहीं लेवे। है। अबे उसका बतख का मैंने ले लिया भाई। भाई वॉर वाली एक बार एक लास्ट ले लेना पिक्चर, मैंने कौन डीजी सी? पे भेजी है। वॉर वाली, वॉर रिलेटेड थी। तो वॉर ही बना भाई, क्या हो अबे गया? वॉर नहीं है यार ये, अविनाश हट यार तुम लोग। सुनना, ये तुमको नहीं लग रहा ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, वॉर नहीं है? जिसने भी भेजी हो रहा है, तेरे को क्यों लग रहा है वॉर है? क्या लग रहा है, क्या इसमें गोलियां चलती हुई दिख रही है तेरे को? मैं दिखाता हूँ भाई तुम लोगों पूरा को। घर, पूरा साइड बैकग्राउंड टूटा फूटा है। कहाँ? अबे तो क्या बोलूं भाई, तुम रुको भाई, मैं पिक्चर दिखाने तो अविनाश टीएटी का पार्ट 2। रुक जाओ यार। हाँ बताओ भाई, वॉर है। भाई व्हाट आई फील, देखो जेंटलमैन लिसन टू मी, ये कोई वैसा एरिया होगा जहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करती है आर्मी। ये खुद ऐसे मतलब देखो, आर्मी को भी एक ऐसा रियल सिनेरियोज के लिए ना डमी प्लेसेस बनाती है, ठीक है? ठीक है, मतलब समझ रहे हो तुम?
मैं क्या कहना, मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, मतलब जैसे कि कैसे समझाऊं यार, तुमको लग रहा है ना पीछे रियल टूटा टाइम उटा, सिमुलेशन में पीछे टूटा उटा लग रहा है जैसे ना, आर्मी कॉकपिट टाइप। वो बनाती है, डमीज बनाती है कि हमको ऐसा फील आए कि वी आर एट द वॉर एंड हम एक्सरसाइज कर पाए, समझ रहे हो, रियल फील लेने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है। अब एनएसजी का अगर आप आपके ड्रिल्स वीडियो पड़े हैं एनएसजी के ड्रिल्स के, तो उनसे ड्रिल्स देखोगे ना तो उसके ड्रिल्स एकदम रियलिस्टिक लगते हैं, क्योंकि वो बनाते हैं ऐसे सिचुएशंस, ठीक है। तो वही सेम सिनेरियो ले लो ना यार अपने स्टोर में, क्यों नेगेटिविटी, क्यों वॉर कराना है यार, ठीक है। आप एक मॉक भाई ड्रिल ये कर कंडक्ट करा सकते दो, हैं एक्सरसाइज कंडक्ट करा दो। हाँ बताओ मानस। बट एक्शंस क्या होंगे, कि क्योंकि मतलब इसमें एक ऐसा लग रहा है टैंक बनाया है, कोई। उसकी टेस्टिंग चल रही है, क्या नया क्या क्या? टैंक इनकॉर्पोरेट करना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक नया बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा थीम है भाई, ये भी चल अच्छा थीम है। मानस बढ़िया थीम है, नो प्रॉब्लम। थैंक यू भाई। ये युवराज एक्शन मॉक कुछ, ड्रिल पे फिर, हाँ हाँ एक्शंस। एक्शन तू खुद कोच, एक्शन नहीं बता रहा मैं, सब मैं ही करूंगा, तुम क्या करोगे फिर, नो व्हाट, कुछ खुद से भी करो, चैट जीपीटी का यूज़ करो, गूगल का यूज़ करो, कुछ का यूज़ करो, एक्शन खोजो और लिखो अपनी कॉपी में। अगर मेरे को लिखना होगा मॉक एक्सरसाइज रिलेटेड टू आर्मी, या फिर जो मानस ने बोला टेस्टिंग अ न्यू टैंक इन अ रेजिमेंटल, क्या बोलते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर रेजिमेंट, जैसे नए नए तुम ऑफिसर एज ए कमीशन हुए हो, तुमको नए नए जैसे T90 भीष्म टैंक है तुमने पहली बार देखा है, तो हो सकता है तुम्हारे कमांडिंग ऑफिसर ने एक एनसीओ के साथ तुमको भेज दिया उस टैंक को टेस्ट करने के लिए और उसको उसके फील लेने के लिए कि वॉर में अगर तुमको यूज करना पड़े तो तुम फैमिलियर रहो उस टैंक के साथ, तो चीजें सीख रहे हो उस टैंक के लिए तुम एज एन ऑफिसर, ठीक है, हो सकता है आर्मड का कोई रेजिमेंट बना दो, इसमें ठीक है। एक और थीम आ सकती है, इसमें ये थीम आ सकती है कि इसको इंजीनियर बना दें सिग्नल और कोर का, तो फिर इसमें ये मान लो हेल्प कर रहा है, असिस्टेंस कर रहा है इन ड्रिल मॉक। भाई बात तो वही हुई ना, अल्टीमेटली तो घुमा के बोल रहे हैं, लेकिन बात वही है। अब भाई तू नहीं, उसको कोर ऑफ कोर, सिग्नल का है ये। अरे तो ठीक है तू कोर उसको ऑफ कोर सिग्नल का होएगा तो वो भी लेफ्टिनेंट कैप्टन है वही। अरे सुन मेरी बात भाई, भाई कोर ऑफ सिग्नल का होगा, आर्मर्ड का होगा, या फिर आर्टिलरी का होगा, डजंट मैटर भाई, वो बस टैंक की चीजें सीख रहा है या सिखा रहा है, यही थीम बनेगी, समझे। इसमें तुमको एंटीना दिखाई दे रहा है ना, एंटीना। एंटीना क्यों होता है टैंक पे, पता है तुमको? क्यों? पहले बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ भाई, क्यों होता है टैंक का एंटीना? सिग्नल। एंटीना टैंक पे होता है कम्युनिकेशन के लिए, बेस पे, पता है तुम लोगों को? पता है भाई। बस भाई, तो भाई अब मतलब तुमको पूरा टैंक नहीं दिख रहा, दो तो लोग भागते हुए नहीं दिख रहे, तुमको एंटीना दिखा, ठीक है। मैं क्या बोलूं भाई, ठीक है, ऑब्जर्व करनी है पिक्चर भाई, इतनी डिटेल में भी नहीं करनी है, ठीक है। कि मेजर चीज छोड़ दो, जो छोटी सी चीज है उसको देखो, ठीक है भाई। वो कोई बात नहीं, देख सही है, कोर ऑफ सिग्नल्स का बना दे, कोर ऑफ इंजीनियर से बना दे, मेरे को दिक्कत नहीं है, बस लिखेगा तो वही स्टोरी ना ऑलमोस्ट, वो हो सकता है वो चीज़ें समझा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ सीख रहा है, तुम हो सकता है अपने ऑफिसर से लोगों को चीज़ें समझा रहे हो, स्टोरी तो वही लिखोगे ना तुम नहीं, भी। इसमें हम नेविगेशन के लिए बना सकते थे ना, कि नेविगेट कर रहा है, कहाँ पे जाना है किधर नहीं जाना। गोल सेटिंग क्या है तुम्हारा? गोल सेटिंग है कि मतलब डेस्टिनेशन पे जाना है और जो भी मतलब वॉर करना है उसमें करना है। क्या है? वॉर करना है, नेगेटिव नहीं है तेरी स्टोरी, वॉर करना है। नेगेटिव है बट थोड़ा सा बैकग्राउंड सही नहीं है ना। मैंने बोला अभी, रियल लाइफ सिचुएशंस लेने के लिए हो सकता है डमी हो, क्रिएट किया गया हो आर्मी के द्वारा ही, ठीक है। नेगेटिव क्यों ले रहे हो यार तुम लोग, मैं समझ नहीं आ रहा। देखो भाई, जो भी सेशन में यार बिना मतलब की नेगेटिविटी मत घुसाओ। ऑल दो ये जो पिक्चर थी ना, इस पे स्टोरी मैंने लिख रखी है, तीन तीन अलग अलग स्टोरीज, एक जो मानस ने बताई वो लिख रखी है, एक लिख रखी है मैंने एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइजेज वाली, और एक लिख रखी है कि नया नया ऑफिसर कमीशन हुआ था आर्मड में, उसको टैंक रेजिमेंटल टैंक्स के बारे में सिखाया जा रहा है एनसीओ के द्वारा। ये तीन स्टोरी लिख रखी थी मैंने, मेरे को जहाँ जो मन करता है वो लिख देता मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनो, वाइंड अप करते हैं सेशन को, 9:28 हो गया, ठीक है। तो सेशन एंड्स ओवर हियर, 1 घंटे में इंटरव्यू का सेशन है, जो भी ऑब्जर्व करने आएगा आ जाना। अविनाश भाई, भैया भैया एक बात पूछना था। बताओ तो जल्दी बोलो। एक्शंस के लिए हम लोग चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हो भाई, बिल्कुल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भैया आपने मानस ध्यान अविनाश भाई, बताया कि टैंक में कितने लोग बैठ सकते हैं? इमेजिनेशन उससे कम नहीं होगी? इमेजिनेशन उससे कम नहीं होगी भाई, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ टैंक। वेट अ मिनट, देखो, इमेजिनेशन कम उसकी होगी जिसकी इमेजिनेशन ऑलरेडी ब्रॉड है, समझे तुम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चैट अच्छा। जीपीटी यूज करूंगा ना, तो मेरी इमेजिनेशन पक्का कम होगी, क्योंकि मैंने इतने पिक्चर्स पे इतनी थीम सोच रखी है ना कि मेरी कम हो जाएगी, फिर एक ही थीम पे अटका रह जाऊंगा। लेकिन तुम अब उतने पिक्चर्स को नहीं किया ना, तो एक एक पिक्चर पे 10-10 5-5 थीम थोड़ी सोची है तुमने, नहीं किया ना भाई, तुमने सही में नहीं की है, ठीक है। नहीं नहीं। तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ब्रो, ठीक है। तो यू कैन चैट चैट जीपीटी, माना जल्दी बताओ।
भाई टैंक में कितने लोग बैठते हैं? टैंक में 3, 2 या 3 अबे डिपेंडिंग। डिपेंड करता है ना मैंने से तो। हाँ Usually डिपेंडिंग चार। हो रहा टैंक 2 या 3। 4 वाला मेरे को नहीं, 4 भी बैठते हैं क्या भाई, मेरे को नहीं पता है। हाँ बैठते हैं भाई, ड्राइवर 4 होता भी है, बैठते हैं। कमांडर ऊपर ऊपर रहता है और अंदर 3 इंक्लूडिंग ड्राइवर। क्योंकि मैंने वो पिप्पा वाली स्टोरी देखी तो उसमें 2 लोग बैठे थे ना, तो 2 का तो पता था पिप्पा में मेरे को। 3 बैठते थे, 4 फिट होते थे। पिप्पा 2 बैठते थे यार, नहीं वो उसका बंदा अबे एनसीओ रहता 4, था। सुनो, पिप्पा में 4 की जगह थी, 5 फिट कराने के लिए वो था, खड़े होके जाते थे 5। मैंने देखी है पूरी पिप्पा भाई। एक और, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो भाई मेरे हिसाब से लेकिन मेन बैटल में शायद 3 ही रहते हैं। वही बात है यार, देखो टैंक की स्पेसिफिकेशन पढ़ लेना, डिपेंड करता है कौन सा टैंक है। हाँ डिपेंड करता है भाई। अभी जो अपने सब पास सबसे अच्छा टैंक है वो T90 भीष्मा ही है, उसमें शायद 3 लोग ही बैठते हैं शायद, मेरे को जहाँ तक पता है, देख लेना आप लोग। ठीक है। ठीक है भाई, फिर सेशन खत्म करते हैं। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं 1 और घंटे टीएटी की दूसरी बाद। डालेगा तू विनाश, टीएटी की अभी सेकंड। इंटरव्यू के बाद, सब कुछ इंटरव्यू के बाद, अब देखते हैं, इंटरव्यू लेने दो पहले मेरे को, ठीक है। टेक केयर ठीक भाई, है ठीक मिलते है। हैं 1 घंटे बाद। बाय बाय, टेक केयर।